नाम है वैशाली जैन। मैं एमकॉम सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर परस्यू कर रही हूँ और मेरा पेपर नेम बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी है। मेरा आज का टॉपिक रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है और प्रोसेस क्या होती है रिसर्च प्रॉब्लम की, एंड रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है एंड उनके टाइप्स। ये है मेरा आज का टॉपिक, तो मैं उसको लेके आगे बढ़ती हूँ। तो रिसर्च प्रॉब्लम, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है। तो रिसर्च प्रॉब्लम एक वैसा टॉपिक होता है जिस पे हम रिसर्च कर रहे होते हैं। तो वो क्या करता है, हमारा जो भी हमारी नॉलेज गैप होती है, मतलब जो पहले से किसी ने रिसर्च करा हुआ है और जो उसमें फिर से और अच्छा बनाना है, उसको न्यू बनाना है, उसको और उसमें लग रहा है कि नॉलेज की कमी है, तो नॉलेज गैप जो होता है उसको फिल करता है, उसी को हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। तो मेनली रिसर्च प्रॉब्लम वो होती है जिस पे हम रिसर्च करने वाले होते हैं। तो अब मैं प्रोसेस के बारे में बताऊंगी उसकी, कि उसकी स्टेप बाय स्टेप हम कैसे रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन उसी के ऊपर रिसर्च करते हैं। देन सबसे पहले हमारा क्या है, आइडेंटिफाइंग अ ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सो रिसर्च हम किसके ऊपर करेंगे, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा। तो एक ब्रॉड एरिया ले लेंगे जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा। अब जैसे क्या होता है, एज अ टीचर आई माइट बी इंटरेस्टेड इन द एरिया ऑफ रिसर्च द रीजंस। एंड देन उसके बाद क्या होगा, डिवाइड करेंगे वो जो ब्रॉड एरिया होगा, कोई एक एरिया ले लीजिए, उस एरिया को सब एरियाज़ में उसको सब एरियाज़ में डिवाइड करेंगे। कि जैसे अब क्या होता है, अगर हम स्टूडेंट के ऊपर वायलेंस हो रहा है, एज अ एग्जांपल ले लेते हैं, स्टूडेंट के ऊपर जैसे वायलेंस हो रहा है, तो उसके सब एरियाज़ कैसे हो जाएंगे कि पहले तो देखा जाएगा किस फैमिली से आ रहे हैं स्टूडेंट्स और कैसा उनके यहाँ वो कॉजेज़, वायलेंस के कॉजेज़ हैं, ठीक है, प्रोफाइल ऑफ पेनिट्रेटर्स कैसे हैं, ठीक है, और उनकी सोसाइटी किस सोसाइटी से आ रहे हैं और उनकी एजुकेशन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये सब एरियाज़, उसको सब एरियाज़ में हम डिवाइड कर लेंगे और फिर उसमें से जिसमें हमें इंटरेस्ट है उसको एक को ले लेंगे, एक टॉपिक को ले लेंगे या एक एरिया को ले लेंगे, उसी पे हमको फोकस करना है, नहीं तो हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो 1 और 2 एरियाज़ वैसे ले लेंगे जिस पे हमको रिसर्च करना है, जिस पे हमको इंटरेस्ट आ रहा है। एंड देन क्या करेंगे, फिर आइडेंटिफाई द गैप्स, उसमें क्या गैप्स है, उसमें क्या नॉलेज की कमी है जिसको हम रिन्यू करके और अच्छा बना सकते हैं। फिर उसके ऊपर हम रिसर्च करने पे काम, उसको आइडेंटिफाई कर पे हम रिसर्च करने का काम करेंगे, ठीक है। एंड देन हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो है रिसर्च हाइपोथेसिस। तो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेक्स्टेबल स्टेटमेंट होता है जिसमें रिसर्चर जो होता है वो प्रेडिक्ट करता है क्या स्टडी में ये आउटकम आ सकता है। जो प्रिडिक्शन होता है रिसर्चर का, उसी को हम रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। तो जो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिसर्चर जो है चेंज कर सकता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एज इट इज़ वही रखा जाता है, उसी को हम रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस के। सबसे पहला होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सेकंड वन होता है नल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, एंड फोर्थ एंड द लास्ट वन इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि 2 वेरिएबल्स के बीच में का रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है, कि देखा जाता है एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल पे क्या फ़र्क पड़ा है। एंड सेकेंड नल हाइपोथेसिस, वो क्या बताता है कि हमारे दो रिलेशन हाइपोथेसिस क्या होता है, वो हमारे जो 2 वेरिएबल्स होते हैं वो एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। एंड थर्ड वन क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है, वो बताता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट पे क्या फ़र्क आया है और जो डायरेक्शन होती है वो इसमें स्पेसिफाइड नहीं होती है। एंड द लास्ट वन इज़ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है, वो 1 टेल्ड होता है और जो नॉन डायरेक्शनल होता है 2 टेल्ड। तो जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है वो हमारा 1 टेल्ड होता है। वो बताता है, इनमें बताता है किस कौन से नेचर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट डाल रहा है डिपेंडेंट पे और
किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, उसी को हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। सो टॉपिक यही था एंड थैंक यू।